भारत में प्राचीन काल से ही धर्म और संस्कृति के संग प्रकृति का भी संगम देखने को मिलता है। यहाँ के पर्व पशु पक्षियों व पेड़ पौधों से जुड़े रहते हैं। इन्हीं मान्यताओं परंपराओं से जुड़ा हुआ एक लोक आस्था का पर्व है नाग पंचमी। घर घर में नाग पूजा, नागकूप का दर्शन व अखाड़े में कुश्ती प्रतियोगिताओं की बहार चारों ओर नजर आती है। नाग पंचमी का यह पर्व मुख्य रूप से देवयोनि के नागों के पूजन के लिए समर्पित होता है, जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इस पर्व पर लोग शिवजी के साथ नाग देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं। नाग देवता को भगवान शिव का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में उनकी पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों पुराणों के अनुसार नाग देवता स्वयं पंचमी तिथि के स्वामी हैं। मान्यता है इस दिन पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हमारे देश में प्राचीन काल से नाग यक्ष गंधर्वों की पूजा की एक परंपरा रही है और नागों की पूजा की जो परंपरा हमारे भारतीय धर्म संस्कृति में पाई जाती है, इसके पीछे एक छोटी सी कथानक है। राजा परीक्षित को जब ऋषि पुत्र ने श्राप दिया कि तुम आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तो राजा परीक्षित ने जो है फिर लोहे के खंभे में अपना निवास बनाया और निश्चित समय पर माला के फूल की डलिया में माला के रूप में तक्षक नाग ने पहुंचकर उसको डसा, जिससे राजा की मृत्यु हुई। इससे नाराज होकर उनके पुत्र जैनमेय ने नाग यज्ञ शुरू किया। उस नाग यज्ञ में चारों तरफ से दूर दूर से नाग आके गिरने लगे। तक्षक जो है जाके इंद्र के सिंहासन लिपट गया और मंत्रों की शक्ति से इंद्र का सिंहासन भी जब यज्ञ कुंड की ओर आने लगा तो सभी देवता घबरा उठे और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि तुम ये नाग यज्ञ को बंद कर दो, क्योंकि इससे एक नाग संस्कृति का भी समापन हो रहा है, दूसरा इंद्र के सिंहासन के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। तब देवताओं की मीटिंग हुई और भगवान के सामने 8 नागों को कहा गया कि आप ही पृथ्वी पर रहेंगे और राजा के रूप में स्थापित होंगे। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। ये 8 नागों को पृथ्वी पर रहकर संसार के संचालन में अपना सहयोग देने का आदेश भगवान द्वारा दिया गया। काशी में 2 सर्प आकृतियों के मध्य बने शिवलिंग का दर्शन होता है। यह चित्रांकन रूप में घरों में पूजा जाता है। यह 2 नागों या नाग नागिन की आकृतियां हैं। चित्र में गुथे हुए 2 नागों को फण उठाए दिखाया जाता है। नागों द्वारा शिवलिंग पूजन का चित्रांकन शुभ है। महुवर एक ये खेल है, लोक कला है ये, जिसको कि हम लोग पहले पुराने समय में एक मदारी रहता रहा और एक खेलने वाला साथ में रहता रहा। वो बीन बजाता रहा और उसके सामने जो है खिलाड़ी जो है उसको मंत्रों द्वारा उसको उठा करके बांध देता रहा, जो कि ये बीन बंद हो जाता रहा बजना। इस प्रकार से खेल में कई प्रकार की चीज़ें दिखाया जाता है। बिना चाकू के प्रयोग से केला कट जाना, मुंह से खून निकल जाना, ये सब जो है ये कुछ कलाएं इसमें हैं, कुछ मंत्रों का भी शक्ति है इसमें। ये दोनों को मिश्रण करके ये महुवर का खेल बना हुआ है। प्राचीन काल में कोई भी मनोरंजन का साधन नहीं था और देखने वाले लोग इतने उमड़ जाते रहे कि इस खेल को देख रहे थे और रोचकता उसमें बढ़ती रही। गदा का जोड़ी का अखाड़ों में फेरी होता रहा। इसी से मालूम पड़ता रहा कि नागपंचमी है। काशी गुरुओं की नगरी रही है। काशी में स्थित नागकूप के संदर्भ में बड़े गुरु और छोटे गुरु के नाम से महर्षि पाणिनि और महर्षि पतंजलि को जोड़ा जाता है। नागपंचमी पर्व पर इस कूप के दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। यही नागकूप पर शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, जिसे काशी के विद्वानों ने आज भी कायम रखा है। महर्षि पाणिनि के शिष्य शेषावतार महर्षि पतंजलि ने इसी स्थान को जप तप साधना के लिए चुना। यही महर्षि पतंजलि ने महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी का महाभाष्य लिखा और यही योग सूत्र की रचना की। काशी में जैतपुरा स्थित
नागकूप का बड़ा महत्व है और आज के दिन वहाँ भारी मेला भी लगता है। हमारे काशी खंड और शिव पुराणों में सब वर्णन मिलता है कि ये जो नाग कुआं है ये नाग लोग जाने का रास्ता है। यहाँ पर कारकोटक नामक नाग इस कूप में रहता है और यहीं से नाग लोग का प्रवेश द्वार माना जाता है। आज नागपंचमी के दिन लोग यहाँ पर नाग नागिन चांदी के चंद्रमा को चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके काल सर्प का दोष का प्रायश्चित हो। इसके अलावा इसी स्थान पर महर्षि पतंजलि महर्षि पाणिनि का शास्त्रार्थ हुआ था, जिससे काशी में बड़े गुरु का छोटे गुरु का नाग लो भाई नाग लो का नारा लगाया जाता है और नागपंचमी के दिन छोटे छोटे बच्चे नाग की तस्वीर लेकर के बेचते हुए सड़कों पर दिखाई दे जाते हैं। काशी की सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचानी जाने वाली कुश्ती दंगल प्रतियोगिता भी नागपंचमी पर्व पर अखाड़ों में देखने को मिलती है। वाराणसी का प्राचीन अखाड़ा रामकुंड, जिसका 18वीं शताब्दी में स्थापना हुआ था, वो आज भी अखाड़ा परंपरा में यहाँ जीवंत है। देखिए, काशी की सबसे पुरानों अखाड़ों में अखाड़ा रामकुंड है। यहाँ की परंपरा है, कुश्ती लड़ने के पहले वो स्टार्ट का पैर छू के आशीर्वाद लेके तब कुश्ती लड़ते हैं। और ये करीब 1800 से अखाड़ा चला आ रहा है, आज भी कायम है उसी तरह। अब उस्ताद जितना दांव सिखाते हैं उतना इस समय लोग दिखाते हैं अपना। जिसका जितना रमा हो गया अपना दांव कर रहा है। बल्ली मार रहे हैं, कमर टेगा मार रहे हैं, बनेठी मार रहे हैं। और नागपंचमी में यहाँ जो है बाहर से भी लोग आ जाते हैं, एक दूसरे से होती है कुश्ती, लेकिन प्रेम से। ये नहीं कि हम यहाँ दंगल लड़ते वो पटक दें वो पटका जाएं, ये नहीं। हाँ ठीक है, अपना दांव पे से चल रहे हैं, जो 20 पड़ गया हो गया। इस अखाड़े के उस्ताद लक्ष्मण तिवारी, उस्ताद पन्नालाल, उस्ताद शिवनाथ के द्वारा स्थापित गुरु शिष्य परंपरा में यह अखाड़ा फल फूल रहा है। यहाँ जोड़ी फेरते, गदा भाषते रियाजी पहलवानों ने इस कला की विरासत को संजोए रखा है। अखाड़े की मिट्टी हम लोग तैयार करते हैं तो उसमें हल्दी, सरसों का तेल और थोड़ी दही मिला के इसको हम लोग तैयार किया जाता है। ये मिट्टी अपने आप में एंटीबायोटिक हो जाती है। रामकुंड अखाड़ा यहाँ का प्रसिद्ध है, इस यहाँ के बड़े बड़े पहलवान यहाँ हुए हैं। इसके बाद यहाँ के पुराने अखाड़ों में अखाड़ा स्वामीनाथ, तुलसी घाट अखाड़ा, अखाड़ा पांडे घाट अखाड़ा, उसका नाम बबुआ पांडे है। और यहाँ राम सिंह अखाड़ा, शकूर जिलानी, पंडा जी अखाड़ा, जग्गू सेठ अखाड़ा, ऐसे ऐसे करके विभिन्न अखाड़े हैं यहाँ पे।